आनंद किशोर पर चार्जशीट है और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद जी पर जिस आधार पर उनको सजा किया गया था उससे कई गुना ज्यादा ये बड़ा घोटाला है। आनंद किशोर सरकार की अनुमति से विदेश गए हैं निजी यात्रा पर। अरबों खरबों रुपया जो चोरी किया इन्होंने दूसरे देश में उसको निवेश करने का काम किया है और 20 से 25 हजार करोड़ एक अधिकारी बीच में छोड़ के गया था नौकरी आईएएस का। इसका नगर का था कौन सुमन था, वह आरोप लगाते हुए यहां से गया। आनंद किशोर तो सबके सामने है, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बाकायदा उन्होंने आनंद किशोर का नाम लिया है और दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में शिक्षा विभाग में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। क्या कुछ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। मैं आज एक विशेष विषय पर आप सभी को इसलिए आमंत्रित करना पड़ा कि आप 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 23 तारीख के बाद दो बड़ी घटनाएं इस बिहार के भीतर हुई कि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान 2 साल से जो सोया हुआ था जांच पूरी प्रक्रिया में, उसने 24 तारीख को एक काउंटर एफिडेविट नहीं, उसको काउंटर एफिडेविट नहीं कहते हैं, उसने चार्जशीट दाखिल किया। ध्यान दीजिए, 23 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 तारीख को उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया। जिस चार्जशीट में आप देखेंगे कि उस चार्जशीट में संजीव हंस जो पहले ही से जो जेल गए हुए थे या जिन पर अपराध हुआ था, उस मामले में पुनः एक उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। उस विषय को बहुत ध्यान से गौर करिए, किस तरीके से सरकार पूरे जो ईडी का जो काउंटर एफिडेविट है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दो उसमें बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखना होगा। एक तो अगर 9 आईएएस अधिकारी जिन पर हमने पिछली बार कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया, उस 9 में से किसी भी एक व्यक्ति पर चार्जशीट में नाम नहीं डाला। 9 अधिकारी का नाम पुनः वापस मैं ले लेता हूं: आनंद किशोर, संजीव हंस, संतोष कुमार मल, अमरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा जैसे जो अधिकारी। और जब उसमें 2 आदमी को निलंबित भी किया, योगेश सागर को और अभिलाषा शर्मा को, तो किस आधार पे उनको निलंबित किया गया? जब चार्जशीट में उनका नाम नहीं देना था या उनको आप गुनाहगार सरकार नहीं मानती आर्थिक अपराध, तो किस आधार पर उनको निलंबित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहना है किसका? आर्थिक अपराध अनुसंधान को कि हमने उनको नोटिस किया, वो आ नहीं रहे हैं, मतलब एब्सकॉन्डर है, फरार है। चलिए, फरार है, लेकिन आनंद किशोर तो सबके सामने है, ये तो फरार है नहीं। इन पर आपने क्यों नहीं अभी तक पूछताछ के लिए आपने नोटिस किया? जो आनंद किशोर पर ईडी ने साफ कहा एक किंगपिन है। क्या कहा है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। क्योंकि हाई कोर्ट का एक आया है, इसमें एक रिपोर्टिंग में आया है ना, कहा है कि फला व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। किसका नाम नहीं लेना है? मिस्टर एक्स ठेकेदार। ये आप समझ जाइएगा, ठीक है? माननीय हाई कोर्ट ने कहा है उनका नाम नहीं लेंगे। तो मिस्टर जो एक्स ठेकेदार केवल पैसा वसूली के आरोपी हैं,
लेकिन असल जो इसके जो किंग पिन है वो है कौन? आनंद किशोर। क्यों? याद करिए, आप 1.25 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बिहार में रातों रात वित्त सचिव क्यों बदला गया। लोकेश कुमार जी की नियुक्ति वित्त सचिव के रूप में की गई थी और 3 दिन में हटाकर आनंद किशोर को किया गया था। डीके कुमार, कौन है डीके? टैक्स डीके कुमार, दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तब से लेकर अब तक अभी वही हैं, अभी वो हटाए नहीं गए। किस पर है वो? अनुकंपा पर है। उनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको लगातार उनका सेवा विस्तार दिया जा रहा है। क्या उनमें दीपक कुमार में खासियत है? क्या बिहार में आईएएस अधिकारियों का टोटा पड़ा हुआ है? क्यों? जो चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, प्रधान सचिव रहते हुए तमाम घोटाले के इर्द गिर्द रहे, उनको आनंद किशोर को वित्त सचिव बनाया गया था उनकी बेटी ईसा वर्मा को 25 करोड़ का ठेका देने के लिए। हालांकि उसके बाद बात आई गई, मेरे आरोप के बाद भी जांच नहीं किया गया। अभी शायद कोई कह रहा था सरकार में कि सबूत क्या है। सबूत तो सरकार का काम है जुटाना। अगर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने लगाया, किसी ने लगाया, तो सबूत कौन करे जुटाएगा? सरकार का काम होता है जांच करके सबूत जुटाना। उसके लिए लोकपाल होता है, आर्थिक अपराध अनुसंधान होता है, भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं। बिहार में लोकपाल नहीं है, कौन जांच करेगा? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। 5 साल से बिहार में लोकायुक्त नहीं है। जब बिहार में लोकायुक्त नहीं है तो किसके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे? कौन जांच करेगा? तो इस तरीके का जो एक संदिग्ध पूरे बिहार भर में जो माहौल बनाया है सरकार के स्तर पे, शीर्ष के स्तर पे। अब कह रहे हैं लोग कि आनंद किशोर पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य यही है कि जो मुमुक्षु चौधरी जेल में है उसने साफ शब्दों में कहा कि 25 लाख रुपए का एक पोस्टिंग कराया, इन्होंने 25 लाख रुपए दिए और एक 40 लाख का पोस्टिंग कराया, 40 लाख दिए। यही सबसे बड़ा किंग पिन होता है। जो आपराधिक कृत्य के अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा हो। लालू जी पर चारा घोटाले में क्या आरोप था? क्यों सजा हुआ? आप चूंकि नौजवान पत्रकार हैं, उस समय नहीं रहेंगे, पुराने लोग होंगे, पूछिएगा। उन पर पैसा लेने का आरोप नहीं था, उन पर आरोप ही था कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त के को आपने सेवा विस्तार दिया था। तो जब लालू प्रसाद जी को सेवा विस्तार के आधार पे सजा हो सकती है, तो इस घोटाले में शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, जो इसमें कई लोग सेवा विस्तार पर हैं, जैसे तारणी प्रसाद के पास कितना नगद मिला? 11 करोड़। कितना? अभी तो हाल ही की बात है ना। इस मामले के अभियुक्तों में से तारणी प्रसाद के घर पे 11 करोड़ मिला। तारणी प्रसाद क्या थे? सेवा विस्तार पे नौकरी में थे। सेवा विस्तार किसने दिया? बिहार का मुख्यमंत्री दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से आपने कोई पूछताछ किया? जब आपके पास साक्ष्य था ईडी के पास, और ईडी का भी खेल देखिए, ईडी कब सक्रिय थी? 21-22 में सक्रिय हुई। जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जब सरकार बना लिए, तो सरकार को कैसे पाला बदल हो, नीतीश कुमार को भाजपा में लाया जाए, इस पाला बदलने के लिए ईडी ने लगातार बिहार में कितने छापामारी किए? दर्जनों छापामारी हुआ। और जब ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, ईडी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। ईडी कब सक्रिय होती है? जब मिस्टर एक्स ठेकेदार, अच्छा कोर्ट का, तो मिस्टर एक्स ठेकेदार रीशु श्री जाते हैं यह कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हुजूर हमको बेल दिया जाए। और जब बेल देने जाते हैं तो ईडी एक काउंटर एफिडेविट 273 पेज का दायर करती है, जिसमें सभी अधिकारियों के साक्ष्य देते हैं। क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि नगर आवास विभाग और नमामि गंगे परियोजनाओं में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ और इसमें 265 करोड़ रुपया ऋषि श्री के पास गया और ऋषि श्री ने अधिकारियों को दिया। किन अधिकारियों को दिया? नगर विकास विभाग के अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को और वित्त विभाग के अधिकारी को दिया। लिखा है कि नहीं? तो वित्त विभाग का कौन अधिकारी है? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? आनंद किशोर। 10 दिन पहले तक बिहार के वित्त सचिव कौन थे?
आनंद किशोर, जिनके बारे में मैंने 1.5 साल भी पहले कहा था कि यही असल घोटाले के सबसे मुख्य कर्णधार हैं, और जहां जहां गए, जहां जहां चरण पड़े, वहां वहां बंटाधार। ये जहां जहां साहब के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने बंटाधार किया। ये मैं उन पर आता हूं, दूसरे विभाग का, शिक्षा विभाग का भी आऊंगा। पहले हम उसमें चार्ट में लिखा था, हम संतोष कुमार मल पे एक अलग से भी पीसी करेंगे। हर अधिकारियों पे मोटा मोटा जत्था है, इसीलिए आपका समय भी बहुत सीमित है। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले 1 से 1.5 महीना में लगातार होंगे, हर 10 दिन 5 दिन पर जो हम साक्ष्य हमारे पास आते जा रहे हैं। यह हमारा पूर्णतः आनंद किशोर पर चार्जशीट है, और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद जी पर जिस आधार पर उनको सजा किया गया था, उससे कई गुना ज्यादा ये बड़ा घोटाला है। वो कुछ 900 करोड़ का आरोप था, और ये कितना का आरोप है? यह केवल नमामि गंगे और शहरी आवास विभाग को देख लें तो 20 से 25 हजार करोड़ का है। और 20 से 25 हजार करोड़ एक अधिकारी भी इसमें छोड़ के गया था नौकरी आयुष का, इसका नगर का था, कौन सुमन था, वह आरोप लगाते हुए यहाँ से गया। हालांकि वो भी शरीफ आदमी नहीं था, वो भी बेईमान आदमी था, लेकिन वो विवाद उसका हुआ मंत्री से, मुख्यमंत्री से बंटवारे को लेकर के, तो नौकरी छोड़ करके वो निकल लिया। वो बाद में नेतागिरी भी करता, उसके लिए अलग मेरे पास आरोप पत्र तैयार है, उसका हम बाद में हिसाब करेंगे। लेकिन वो तो कह के गया था कि ये सब बेईमान है, हालांकि वो खुद बेईमानी में शामिल था। हाँ, कुछ उसका नाम था अनुपम सुमन कुछ करके था, उसके बारे में हम अलग से चार्जशीट तैयार किए हैं। हाँ, ये मेरा चार्जशीट है, इसको सरकार खारिज कर दे। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और जितनी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, हम सत्यापित तरीके से कहने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट में कोई जाना चाहे सरकार और अधिकारी, तो मेरे खिलाफ कोर्ट जाए, तो हम सारे दस्तावेज कोर्ट को भी देने को तैयार हैं। इसलिए यह कोई मेरी बात मनगढ़ंत नहीं है, और कोई ऐसा मेरा आरोप नहीं है जो जिसका दस्तावेज मेरे पास नहीं हो। जब चाहेंगे तो अलग से भी हमसे इन दस्तावेजों को आप लोग ले सकते हैं। लेकिन सुधाकर जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए? वो नेता प्रतिपक्ष कल किए, देखिए मेरे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापक पैमाने पे किए, और उसी का एक्सटेंशन ये है। निश्चित तौर पे नेता अन्य कामों में भी हमारी पार्टी के काम में है। आप देख रहे हैं फेक इनकाउंटर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, या आप देखेंगे कि नौकरियों को जो जिस तरीके से नीट में दोबारा प्रधानमंत्री के देख रेख में के बाद भी, प्रधानमंत्री के बाद भी नीट में जो घपला हुआ, तो तमाम ऐसे बिहार में भूमि अधिग्रहण का सवाल है। अभी आपसे पहले कमरा भरा हुआ था कि उन्होंने सब पर बोला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में उन्होंने एक्सक्लूड किया हो, सब पर बोला। दीपक कुमार तक बोल देना, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। फिर नीचे मैंने कहा हो सकता है मुझसे भी एक आध नाम छूट रहा होगा, हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग भ्रष्ट है बिहार में, इतने लोग ही बेईमान हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि फलाना आदमी का आप नाम क्यों नहीं लिए, उनका क्यों नहीं नाम लिए। हम उन तमाम लोगों से बिहार में अपील करते हैं, जिनका भी आप कागज मुझे दीजिएगा, हम उस पर सख्त कार्रवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन हम बिना साक्ष्य और बिना पेपर का हम किसी व्यक्ति पर बेईमान होते हुए भी आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि कल के दिन कोर्ट में हम उसको सत्यापित न कर पाए। आनंद किशोर और इनसे संबंधित दीपक कुमार या इनसे नीचे संबंधित जो 9 IAS अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सत्यापित हमारे दस्तावेज था। मैं 4 दिन बाद 4 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वह दूसरे डिपार्टमेंट का घोटाला का मसला है, वो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण कार्य विभाग में पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ की योजनाओं में वही 5 से 7% के आधार पर लोगों ने टेंडर बांटने का काम किया। उसके पास दस्तावेजी सबूत है हमारे पास, उसको लेकर के हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख तक हमारा वो कागज तैयार हो जाएगा। मैं करता भाजपा ने कल आरोप लगाया कि ये रिश्वत वाला मामला, इस घोटाला तभी का है जब मंत्री विभाग के तेजस्वी जी थे। यह ईडी अगर कह रहा है, अगर ईडी अगर कोई भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं, ईडी तो उन्हीं की एजेंसी थी, ईडी ने क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था उसको कि फला मंत्री भी इसमें शामिल है। और हम तो कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन में है, यह क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। तेजस्वी जी ने भी कल कहा कार्रवाई करिए जांच करके। इन तमाम सालों में कुछ अच्छे भी अधिकारी आए, तो सब उन अच्छे अधिकारियों का तो नाम नहीं दिया ईडी, सबको तो नहीं दिया नाम ना, इसलिए नहीं दिया कि सब लोग चोर नहीं थे। लेकिन जो चोर है जिसको बारे में ईडी कह रहा है
और आर्थिक अपराध कह रहा है, उसको क्यों नहीं हम उठाएंगे, उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी। और भाजपा के लोग तो खुद सत्ता में है, डबल इंजन में है, क्यों ईडी नहीं कार्रवाई कर रही है। बताइए, आनंद किशोर पिछले 2 साल में कितना बार विदेश गया निजी यात्रा पर। जब उस पर ईडी जांच कर रही थी तो किसने अनुमति दिया उनको विदेश जाने के लिए, वो लोग भी गुनाहगार हैं। अगर ये विदेश में ही जाके बस गए होते तो कैसे गिरफ्तारी होती। 1-2 सालों के भीतर जब से ये चार्ज है, दर्जनों बार आनंद किशोर सरकार की अनुमति से विदेश गए हैं निजी यात्रा पर। अरबों खरबों रुपया जो चोरी किया इन्होंने दूसरे देश में उसको निवेश करने का काम किया है। और वो जगह ऑस्ट्रेलिया है जहां आनंद किशोर ने सबसे ज्यादा यात्रा किया है। अगली बार उनकी यात्रा का भी विवरण आपसे साझा करूंगा कि किन किन देशों में गए। 1.25 साल पहले मैंने किया था इसमें, नहीं 1.25 साल से मैंने किया है। देखिए, मैं 1.25 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष में मैं भी हूँ। मैंने तो 1.25 साल पहले किया था, जिस पर यही आनंद सुंदर कृष्ण मुझे धमकाया था। उस समय मीडिया में भी मैंने बताया था। नहीं, नेता भी बोलते हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सामूहिक लड़ाई है कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है। सामूहिक लड़ाई है तो सामूहिक लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी आती है, वकील भी आते हैं, मीडिया के लोग भी आते हैं और राजनीति करने वाले भी आते हैं। ये सामूहिक लड़ाई है, किसी एक के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। नेता प्रतिपक्ष का भी एक रोल है, उन्होंने समय समय पर कहा है। लेकिन इस लड़ाई को ये लूट क्यों नेता प्रतिपक्ष का हुआ है पैसा, ये पैसा लूट बिहार की जनता का हुआ है। ये तो सबकी लड़ाई है और सबको अपनी भूमिका, कोई छोटी कोई बड़ी भूमिका निभाया भी है और आगे भी निभाने की अपील हम लोग कर रहे हैं सबसे। देखिए, मैंने बीच में ही जिक्र किया, सदन में भी उठाते हैं। एक बात तो है कि हम सदन में, हमारा छोटी पार्टी है, सीमित समय है, फिर भी हम लोग वहाँ सवाल करते हैं। इन दस्तावेजों को शेयर किया है केंद्रीय संगठनों के साथ, ये तो उन्हीं का दस्तावेज है। अब उनको क्या शेयर करना है, ये जाएंगे सबके पास। एजेंसियों पर भरोसा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है। अभी देश में सबसे बड़ी कौन, निश्चित तौर पे तो कौन जांच करेगा। अब इस देश में तो लोकपाल कर सकता है इसका जांच, जो है नहीं, बिहार में है नहीं। हम तो इस पहले ही आपके बीच में कहे कि लोकपाल है ही नहीं, किसके पास जाए कहने के लिए कि जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही है, जांच नहीं कर रही है, किसके पास जाए। लोकपाल ही नहीं है बिहार में। प्रूफ को लेकर न्यायालय में, हाँ न्यायालय जाएंगे ये पक्की तौर पे। आप देखिए, पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अडानी के खिलाफ तिरपैंती का, हमने उसमें PIL दाखिल किया, आज सुनवाई चल रहा है। क्या न्यायालय फैसला देगा मैं नहीं जानता, लेकिन हम PIL दाखिल करते हैं, पीछे नहीं हटते, निश्चित इस पे जाएंगे। इस मामले में कोर्ट के नेतृत्व में जांच होना चाहिए। हाँ, जैसे चारा घोटाले में जांच हुआ था कोर्ट के नेतृत्व में, वैसा ही जांच इस बार हम लोग का मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय जांच अपने नियंत्रण में ले और वो एजेंसी तय करे कि कौन एजेंसी से करा सकती है। क्योंकि ईडी तो फेल कर गया है, आर्थिक अपराध एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, लोकपाल जब है ही नहीं तो वो तय करे माननीय कोर्ट कि किससे वो जांच कराना चाहते हैं। सड़क पर अभी आपको नहीं खबर होगी, मीडिया ने खबर नहीं चला।